हेलो स्टूडेंट, डी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सोशलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म में क्या अंतर है। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनलिज्म, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलूँगा। तो सबसे पहले क्या डिफरेंसेस है दोनों तीनों में। मैंने यहां पर लिख दिया है सोशलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म। क्या डिफरेंसेस है ये। कई बार ऐसा क्वेश्चंस क्लास 11 में भी रहता है, 9th के चैप्टर में भी क्वेश्चंस है, और कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो क्वेश्चन, मेंस के जो क्वेश्चन है, ये भी एक है अंतर आता है कि क्या बेसिक डिफरेंस है, कभी भी पूछा जाता है ये। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए हम लोग चलते हैं सोशलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म में डिफरेंसेस क्या क्या है। फर्स्ट मैंने 3 कैटेगरी बना दी है, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म। फर्स्ट, लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप। सोशलिज्म में लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप। लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर उसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यानी एक मॉडल होता है पीपीपी मॉडल। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी हम लोग बोलते हैं मॉडल, वर्ड होता है पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये इसमें लिमिटेड प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, 80% या 70% उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, 30% प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी होती है। यानी ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, लेकिन कुछ चीजें वो प्राइवेट सेक्टर को भी हैंड ओवर करती है। फॉर एग्जांपल, हम अगर बोलते हैं हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर जो रीडिंग करने आता है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, और गवर्नमेंट के साथ उसका पैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल 2 साल का, तो वो काम करता है, तो उसमें गवर्नमेंट उसको उतना बेनिफिट देती है। तो एक दोनों के बीच अंतर आता है। तथा लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट को लिमिटेड ओनरशिप मिलता है, यानी 20% 30% यही ओनरशिप मिलता है, बाकी टोटली ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथों में रहती है। तो इस तरह कम्युनलिज्म में नो प्राइवेट ओनरशिप, यानी टोटल कम्युनिज्म में गवर्नमेंट ही टोटल कंट्रोल करती है, सब कुछ अपने हाथ में रखती है। जहां जहां भी किसी भी कंट्री में कम्युनलिज्म की सरकारें हैं, कम्युनिस्ट की सरकारें हैं, वहां टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और गवर्नमेंट ही वेलफेयर के लिए वर्क करती है। किसी भी प्राइवेट ओनरशिप को वहां पर मान्यता नहीं है। और कैपिटलिज्म में टोटल प्राइवेट ओनरशिप, और कैपिटलिज्म में टोटल प्राइवेट है, यानी प्राइवेट कोई हाथ में, गवर्नमेंट का इस पर कोई पावर नहीं चलता। इसमें बड़े कंट्री हैं, जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, इनका लीडर है अमेरिका, यूएसए, और जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, सब चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो, कई ऐसे कंट्री जो कैपिटलिस्ट के साथ हैं, वहां पर टोटल फोर्स प्राइवेट ओनरशिप को है, टोटल प्राइवेट के हाथों में है, गवर्नमेंट का बहुत कम उन पे कोई कंट्रोल हो पाता है। नेक्स्ट आपका था कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। हमने आपको बताया कि पीपीपी मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी उसमें जितना 70% पार्ट गवर्नमेंट के हाथ में, तो टोटली कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का, और 30% या 20% पार्ट प्राइवेट सेक्टर के पास है, तो 20% पर कंट्रोल किसका है, प्राइवेट सेक्टर का। तो यहां पर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ। यहां तक कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने आपको बताया कि जहां जहां भी कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, वहां टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वही टोटल कंट्रोल करती है, टोटल वेलफेयर का वर्क देखती है, सब कुछ करती है। एम्प्लॉय उसके होते हैं, कोई भी प्राइवेट से उनका कोई भी तालमेल नहीं होता। एंड कंट्रोल बाय मार्केट फोर्सेस, जब प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करता है, वो मार्केट फोर्सेस उसमें करती है, यानी समय के साथ वो मार्केट के हिसाब से वो अपने दाम को बढ़ाती भी है। मार्केट में जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट कमा भी लेती है, बैक भी होती है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, तो अपने हिसाब से अप डाउन ये लोग करते हैं।
तीसरा लिमिटेड क्लास डिस्टिंक्शन। यहां लिमिटेड क्लास डिस्टिंक्शन है क्योंकि सोशलिज्म में रिच पीपल, पुअर पीपल, ठीक है, मीडियम क्लास, तो यहाँ तीन ही ग्रुप पर बनता है, रिच, मीडियम एंड पुअर, तीन ही क्लास के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पूरा। लेकिन यहां पर कम्युनिज्म में नो क्लास डिस्टिंक्शन, यहां पर कोई क्लास का डिस्टिंक्शन नहीं होता है, कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं, सब एक इक्वालिटी के तौर पर चला जाता है। कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी उसमें ये इक्वालिटी को के सिद्धांत को, थ्योरी को ये फॉलो करता है। यानी ना तो कोई किसी भी सोसाइटी में जहां बेस्ट कम्युनलिज्म डेवलप होगा, किसी भी सोसाइटी में ना तो कोई रिच होगा और ना ही कोई पुअर होगा, और उनके बीच जो भी गैप है उस गैप को धीरे धीरे कम करने का ये मार्क्सिज्म थ्योरी में आता है। कम्युनिज्म यानी मार्क्सिज्म थ्योरी का एक पार्ट है। एंड थर्ड, क्लास डिस्टिंक्शन। यहां पर कैपिटलिज्म में क्लास डिस्टिंक्शन है, यानी रिच के लिए अलग मामले हैं, पुअर के लिए अलग मामले हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिच को अलग तरीके से होगा, पुअर है, क्योंकि हर आदमी यहां पर मार्केट फोर्सेस है, तो मार्केट फोर्सेस क्या करेगी, केवल अपने लिए काम करती है, अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो जहां रिच होंगे वो और चाहेंगे रिच हो जाए, वो और रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करेंगे, सब कुछ करेंगे, और गरीब जितना भी गरीब होगा उससे प्रयास होगा कि और भी उससे सब चीज ले लिया जाए, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहे। तो यहां पर पूरा क्लास डिस्टिंक्शन है, रिच, पुअर, मीडियम का अलग अलग क्लास डिस्टिंक्शन है, और उसमें भी कई कैटेगरी हैं, रिच में भी कई कैटेगरी है, पुअर का भी कैटेगराइजेशन है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फॉर सोसाइटल नीड्स। सोसाइटी के नीड्स के लिए जो भी जरूरत होगी उसी का प्रोडक्शन होता है यहां, क्योंकि इसीलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करती है ताकि सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल किया जा सके, पूरा किया जा सके। लेकिन यहां पर कम्युनिस्ट सेक्टर में प्रोडक्शन फॉर बेसिक नीड्स, कम्युनिस्ट में सोसाइटी के नीड्स तो है ही, लेकिन बेसिक नीड्स क्या है हमारा है भोजन, वस्त्र और आवास, यानी शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए और क्लॉथ चाहिए, ये बेसिक नीड्स है। इसके लिए कम्युनिज्म यानी सभी को कम से कम भोजन, वस्त्र और आवास, तीनों की जरूरत है, तीनों को सबको मिलना चाहिए, मुहैया होना चाहिए, इस पर कम्युनिज्म बात करती है। एंड कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट, और मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपिटलिज्म में प्रॉफिट के लिए केवल वर्क होता है, जो भी मार्केट फोर्सेस है केवल अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करती है, और उससे किसी दूसरे को नुकसान होता है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर आदमी, हर कैपिटलिस्ट कंट्री अपने फायदे के लिए, आप देख लें अमेरिका को देख लें, रसिया को देख लें, सभी दूसरे के वेलफेयर के लिए वर्क नहीं कर रही हैं, केवल और केवल किसे ज्यादा फायदा होगा। अमेरिका सोच रहा है हमें ज्यादा फायदा होगा, अगर एशियन कंट्री में हम दबदबा बनाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, रसिया सोच रहा है हमें ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से हर कैपिटलिस्ट कंट्री अपने फायदे के बारे में सोच रही है। तो आज आपको ये क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है।